आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर प्रॉपर्टी सेकंड। उससे पहले देखिए हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो डिफाइन करे थे, जहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स था उसके लिए -1 to 1 क्लोज इंटरवल जो है डोमेन का काम करती थी और रेंज सेट होता था हमारा -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ऐसे कोस इन्वर्स एक्स के लिए डोमेन है आपके पास -1 to 1 क्लोज इंटरवल, 0 to π क्लोज इंटरवल, रेंज सेट है। टेन इन्वर्स एक्स कोट इन्वर्स एक्स दोनों के लिए यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स। टेन इन्वर्स एक्स के लिए कैसे देखते थे, साइन इन्वर्स एक्स की जो रेंज सेट है उसमें से आप -π/2 और π/2 को हटा दीजिए, मीन्स -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है। कोट इन्वर्स एक्स के लिए आर, यहाँ पर भी आर, ये कैसे आएगा, कोस इन्वर्स एक्स की जो रेंज सेट थी वहाँ पर आप क्लोज्ड जो ब्रैकेट्स थी उनको ओपन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप देख पाओगे ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। साइन इन्वर्स कोस इन्वर्स दोनों में डोमेन आपकी सेम है, टेन इन्वर्स कोट इन्वर्स दोनों में आपके डोमेन सेम है। ऐसे हम बात करें कोसिकेंट इन्वर्स एक्स के लिए, उसके जो डोमेन रहेगी क्या करोगे आप, -1 to 1 जो है इसको ओपन इंटरवल को हटा दीजिए पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। सो क्या बन जाएगा आपके पास, -∞ to -1, -1 पे क्लोज्ड यूनियन, क्लोज्ड एट +1 to ∞, ये आपका डोमेन सेट है। और क्या करोगे, इसके लिए जो रेंज सेट है उसमें देखिए हमें पता है कि साइन का अगर रेसिप्रोकल करें दैट इज़ 1/sin, तो 1/sin जो है वो 0 के ऊपर डिफाइन नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, इसका जो रेंज सेट है उसमें से सिंगलटन 0 माइनस कर दीजिए। ऐसे सीकेंट इन्वर्स एक्स दोनों का जो है डोमेन सेट सेम है। रेंज सेट में जो कोस इन्वर्स का रेंज सेट था उसमें से आप सिंगलटन π/2 हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे रेसिप्रोकल ऑफ कोस दैट इज़ 1/cos, वो π/2 पे डिफाइन नहीं होता। इनको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है। प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है हमें, साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पर है एफ ऑफ एफ इन्वर्स। अभी पीछे वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें हम पढ़ के आए हैं एफ इन्वर्स ऑफ एफ वाला केस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एफ इन्वर्स दैट विल बी इक्वल टू एक्स, कब, जब ये एक्स है साइन इन्वर्स के डोमेन में एग्जिस्ट करें। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ऐसे कोस ऑफ कोस इन्वर्स एक्स दैट विल बी एक्स, जब ये आपका एक्स है वो कोस इन्वर्स के डोमेन में एग्जिस्ट करे। टेन ऑफ टेन इन्वर्स एक्स विल बी इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स जो है वो टेन इन्वर्स के डोमेन में एग्जिस्ट करे। ऐसे ही कोट के लिए, ऐसे ही कोसिकेंट सीकेंट के लिए हमारे पास। ठीक है, ये सभी केसेस हमें देखने हैं। कुछ क्वेश्चन हैं इनके बेस वो कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन है साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर है साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये एक्स का काम कर रहा है। एक्स जो है वो अगर यहाँ पर आपका साइन इनवर्स के डोमेन में हो तो डायरेक्ट आपका आंसर यही आ जाएगा, 5/13 लेस देन 1 है, पॉजिटिव टर्म है। सो आप देखोगे 1 से छोटी और पॉजिटिव टर्म इसके अंदर बिलोंग करेगी यहाँ पर। सिंस 5/13 बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल, देयरफॉर साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13 विल बी इक्वल टू 5/13। यही आपका जो है आंसर रहेगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड, इसमें कोस ऑफ कोस इनवर्स 5/13, इसका आंसर क्या रहेगा, देखिए 5/13 दैट इज एक्स, एक्स जो है वो -1 to 1 इसी के अंदर बिलोंग करता है। सो इसका जो आंसर है वही क्या रह जाएगा आपका, 5/13। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1000 दैट विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 1000। अगर ये आपका टेन इनवर्स की डोमेन सेट में बिलोंग करेगा तो आपका आंसर यही रह जाएगा, एक्स ओनली। अब देखिए इसका जो डोमेन सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यहाँ पर आप देखोगे 1000 रियल नंबर होता है। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1000। ठीक है, अब कुछ ऐसे केसेस हमारे पास आ जाएं कि यहाँ पर तो साइन है, यहाँ पर साइन इनवर्स के अलावा कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स वगैरह कुछ आ जाए। बाहर अगर कोस है तो अंदर कोस इनवर्स के अलावा और कोई टर्म हमारे पास हो,
तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है कैसे सोल्व करेंगे उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है कोस ऑफ कोट इनवर्स 15/8। ये क्वेश्चन है, कह रहे इवेल्युएट करिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए क्या रहेगी। देखिए अब यहाँ पर कोस है, अंदर कोट इनवर्स है, तो क्या करोगे, जो कोट इनवर्स वाली जो टर्म है उसको कोस इनवर्स वाली टर्म में हम यहाँ पर फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए करते क्या है, यहाँ पर आप पुट करिए, पुट कोट इनवर्स 15/8 इज इक्वल टू थीटा, विच इम्प्लाइज 15/8 इज इक्वल टू कोट ऑफ थीटा। ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें मान लीजिए ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, कोट थीटा जो रहता है वो होता है आपका यहाँ पर बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बाई पाइथागोरस थ्योरम आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्या आएगी देखिए, इसको नाम दे देते हैं ABC। बाई पाइथागोरस थ्योरम AC² विल बी इक्वल टू 15² + 8² which implies AC² is equal to 225 + 64 which implies AC² is equal to 289 which implies AC is equals to 17। सारा कुछ प्लस में है तो आपका ये जो आंसर है वो प्लस में ही आ जाएगा। अब देखिए हमें रिक्वायरमेंट है कोस, बाहर है इसलिए कोस इनवर्स की, तो आप यहाँ से क्या करिए, कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। नाउ कोस थीटा विल बी इक्वल टू, कोस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पर आप देखिए थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, थीटा विल बी इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ 15/17। ठीक है, हमने क्या किया था, इस पूरी टर्म को क्या मान लिया था, थीटा। ठीक है, सो आप इसको लिख पाओगे कोस ऑफ थीटा, जबकि थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स की फॉर्म में ये है, इसको वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए, इसको अगर स्टार माने, इसको अगर डबल स्टार माने, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी हैव कोस थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ कोस इनवर्स 15/17। अब 15/17 जो है वो कोस इनवर्स की डोमेन, और वो क्या थी, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, उसमें लाई करता है। सो आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी 15/17। क्लियर है ये चीज़ें, एक बार रिपीट करें इसको। कोस ऑफ कोट इनवर्स 15/8 है, तो क्या करना है, हमें कोट इनवर्स की जगह कोस इनवर्स लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट करते हैं कोट इनवर्स 15/8 को थीटा, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 15/8 इज इक्वल टू कोट थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल बना के कोट थीटा जो होता है वो होता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। सो 15/8 बाई पाइथागोरस थ्योरम ये वैल्यू आपके पास 17 आई। यहाँ पर हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, कोस थीटा क्या है 15/17, वहाँ से थीटा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि इतना आप करके दिखाइए, आप सीधा भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, कोस ऑफ साइन इनवर्स 8/17। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए डायरेक्ट करते हैं इसको हम, सीधा आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। साइन इनवर्स का केस है, तो ये मान लीजिए कि आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17। साइन थीटा होता क्या है, अगर ये आपका एंगल थीटा था, सो साइड ओपोजिट टू द एंगल डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, और ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगी 15। सो देयरफॉर कोस ऑफ, अब यहाँ पर आपने लिखना है कोस इनवर्स। अब कोस इनवर्स के कोरस्पॉन्डिंग आप वैल्यू कैसे देखते हो कि यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है यहाँ से कोस थीटा जो है वो 15/17 है। सो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कोस इनवर्स ऑफ 15/17। ठीक है, और यही आपका जो ये पूरा का पूरा क्या था आपका थीटा, दैट विल बी साइन इनवर्स 8/17 जो है वो कोस इनवर्स 15/17 के इक्वल होता है। 15/17 इससे कैंसिल होकर आंसर आ गया हमारा 15/17। ठीक है,
कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, कोस ऑफ साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंट इनवर्स 4/3 इवेल्युएट करना है, मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या आएगी। देखिए ये आपका एक तरीके से देखें तो कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। सो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो ये बन जाएगा कोस ऑफ ए की वैल्यू है साइन इनवर्स 1/4 कोस ए इंटू कोस बी, बी की वैल्यू है सीकेंट इनवर्स 4/3 माइनस साइन ए हमारे पास साइन इनवर्स 1/4 इंटू साइन बी की वैल्यू है हमारे पास सीकेंट इनवर्स 4/3। अब वैल्यूज़ निकालते हैं, यहाँ पर कोस है तो अंदर कोस इनवर्स होना चाहिए, यहाँ पर कोस है तो यहाँ पर भी कोस इनवर्स होना चाहिए, साइन इनवर्स है, साइन यहाँ पर साइन इनवर्स होना चाहिए। तो सभी के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाए हम, ये आप मान लीजिए ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या है 1/4, सो दिस विल बी 1 और ये आपका 4 आ जाएगा अगर ये थीटा है। तो हमें तो कोस की वैल्यू चाहिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 15। ऐसे इसके अकॉर्डिंग देखें हम, ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये एंगल थीटा है, ये है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3। सीकेंट क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कोस। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर ये 4 और ये 3 बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 का स्क्वायर रूट, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 7। यहाँ पर ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये थीटा है सीकेंट इनवर्स 4/3, इसको अगर थीटा माने तो सीकेंट थीटा जो है वो 4/3 है, दैट इज़ ये वैल्यू आएगी 4/3 और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब देखिए कोस ऑफ कोस इनवर्स, अब यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू कोस ऑफ कोस इनवर्स। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये वैल्यू आएगी 3/4 साइड एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस माइनस, अब क्योंकि 1/4 जो है वो साइन इनवर्स की जो डोमेन है दैट इज़ -1 to 1 क्लोज इंटरवल उसमें लाई करता है, ये दोनों कैंसिल होकर आपका आंसर 1/4 यहाँ पर आ जाएगा इंटू साइन ऑफ, हमें यहाँ पर चाहिए साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन इनवर्स साइड opposite to that angle that is square root of 7 divided by 4, यहाँ पर हो जाएगा square root of 15 divided by 4 into 3/4 minus 1/4 into square root of 7 divided by 4। ठीक है, सो अगर एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा यहाँ पर 16, ऊपर आ जाएगा 3 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस कोसीकेंट स्क्वायर ऑफ कोट इनवर्स 3, इसकी वैल्यू जो है वो बतानी है, क्या आएगी। देखिए ये है सीकेंट स्क्वायर, और देखें तो सीकेंट में जो एंगल का काम ये कर रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सीकेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं कोसीकेंट ऑफ कोट इनवर्स 3 और इसका होल स्क्वायर। अब करना क्या है, यहाँ पर सीकेंट है तो यहाँ पर भी सीकेंट इनवर्स लेके आना है, यहाँ कोसीकेंट है तो यहाँ भी कोसीकेंट इनवर्स लेके आना है। इसमें अगर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करें हम,
मान लीजिए एंगल थीटा था, तो ये है टेंजेंट इनवर्स 2, टेंजेंट इनवर्स 2 विच इज इक्वल टू थीटा। सो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई 2। टेंजेंट थीटा होता है हाइट डिवाइडेड बाई बेस, अब कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पर देखिए ये अगर थीटा है तो कोट इनवर्स 3, इसको आप थीटा मान लीजिए, कोट थीटा विल बी इक्वल टू 3। सो ये जो वैल्यू आएगी 3 और यहाँ पर 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर रूट ऑफ 10। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसका स्क्वायर भी था। कोसिकेंट ऑफ, हमें चाहिए कोसिकेंट इनवर्स। यहाँ से आप देखिए कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 यहाँ लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस इससे कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10 और इसका स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 10 विल बी इक्वल टू 15। ये आपका आंसर है। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से हम बता देते हैं कैसे आया ये। हमने टेंजेंट इनवर्स 2 को जो है वो थीटा मान लिया, तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा आ गया। टेंजेंट थीटा को के कोरस्पोंडिंग हम ये वैल्यू यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में पुट करें तो ये होता है हाइट डिवाइडेड बाई बेस, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा सीकेंट की ज़रूरत थी, तो सीकेंट ऑफ थीटा की वैल्यू देखते हैं हम। सीकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू द एंगल। फिर यहाँ से आप फिर से थीटा की वैल्यू निकालिए, वो आ जाएगी सीकेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 1। यहाँ पर थीटा इसके इक्वल था, यहाँ पर थीटा इसके इक्वल है, इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स 2 विल बी इक्वल टू थीटा विल बी इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो हमने जो टेंजेंट इनवर्स 2 को थीटा माना था उसको आप रिप्लेस कर सकते हो सीकेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, और यही सारे काम सभी फंक्शंस के लिए होंगे।